आप सभी का और कविता बहन का बहुत धन्यवाद। मुझे आप सबसे मिलने का अभी मौका मिल रहा है। मुझे आज सुबह ही कहा गया कि आज भट्ठी का प्रारंभ है, तो उस प्रारंभ में कुछ बात भट्ठी का महत्व, भट्ठी का लक्ष्य, उद्देश्य, कुछ उसके बारे में कुछ सुनाए। तो उसके बारे में सुनाने से पहले मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। वो प्रश्न ये है कि आपका अभी मधुबन में आप आए, मधुबन में आपका स्वागत हुआ, कविता बहन जी ने भी आपका स्वागत किया। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप मधुबन में आए हैं, कुछ लेने आए हैं या कुछ देने आए हैं? आप मधुबन में आए हैं, कुछ लेने आए हैं या कुछ देने आए हैं? जी नहीं, ऐसे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। कुछ लेने आए हैं, जो कहते हैं हम लेने आए हैं, वो हाथ खड़ा कीजिए। लेने आए हैं, ओके, वेरी गुड। ओके, कुछ देने आए हैं, देने थोड़े कम आए हैं। ओके, ठीक है। ओके, अभी बात है, पहले शुरू करते हैं कुछ लेने आए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ने उसमें हाथ खड़ा किया कि हम कुछ लेने आए हैं। तो क्या लेने आए हैं? क्या लेने आए हैं? आपको ये अपने नोटबुक में नोट करना है। अभी आप मधुबन बाबा के घर में आए हैं, आप मधुबन बाबा के घर से क्या लेने आए हैं? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए। लिखिए, कुछ लेने आए हैं ना? लिखिए क्या लेने हैं। मार्केट में जाते हैं तो मालूम होता है ना, दूध लेना है, चावल लेना है, सब्जी, आलू, भिंडी, क्या लेना है। तो मधुबन में आए हैं, क्या लेना है? आप ये नोट कीजिए 3 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 3 मिनट, बल्कि 1 मिनट भी काफ़ी है। एक दूसरे से नहीं पूछिए, आप जो आप लेने आए हैं वो लिखिए। और जिसके पास नोटबुक नहीं है वो अपने मन में लिखें और रूम में जाके अपने नोटबुक पर लिख लें। टीचर्स बहनें तो देने आए हैं शायद। लिख लिया? हाँ, सबने लिख लिया? ओके, तो क्यों लिखना ये ज़रूरी है? क्योंकि जब आप 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, तो वापस जाने से पहले आपको ये लिस्ट देखनी होगी कि जो मैं लेने आया था या आई थी, मैंने सब ले लिया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। तो कौन सुना सकते हैं कि आप क्या लेने आए हैं? ज़रा ज़ोर से बोलेंगे। जिसकी आवाज़ ज़ोर से है वो आप खड़ा हो जाइए, या तो कोई माइक्रोफोन उनको देगा, या तो फिर आप खड़े होकर बताइए क्या लेने आए हैं। सुनाई नहीं दे रहा, ज़ोर से बोलिए, क्या लेने आए हैं?
जी, सर्व शक्तियों से, अच्छा, सर्व शक्तियों से अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। वेरी गुड। लिख लिया आपने? सर्व शक्तियों से अपनी बैटरी को चार्ज करने आए हैं। और भी कोई बोलेंगे? क्या लेने आए हैं? जी, वरदान लेने आए हैं। वेरी गुड, वरदान लेने आए हैं। अच्छा, ठीक है। ये भी और भी कुछ लेने आए हैं? जी, बाबा से प्रेरणा लेने आए हैं। किस चीज़ की प्रेरणा? किस चीज़ के लिए? दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प। ये बाबा आपको प्रेरणा दे कि आपको दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प हो जाए, ऐसा क्या? तो आपको निश्चय नहीं है? तो फिर प्रेरणा किसकी लेने आए हैं? वरदान की। तो वरदान तो उन्होंने बताया, आप भी वरदान लेने आए हैं। ओके, और भी कोई कुछ बोलेंगे? हाँ जी, बोलिए। पीछे, बहुत पीछे बैठे हैं। हाँ, ज्ञान की पॉइंट्स लेने आए हैं। ज्ञान की पॉइंट्स लेने के लिए आए हैं। चलिए, ठीक है। आप सबने ज़रूर लिखा होगा कि हम क्या लेने आए हैं। अच्छा, ओके। अभी आप प्रश्न है क्या देने आए हैं? क्या देने आए हैं? 5 विकार अभी तक दिए नहीं? हाँ, अभी तक नहीं दिए क्या? क्या देने आए हैं? क्या देने के लिए आए हैं? अपनी कमज़ोरियाँ देने आए हैं। अपनी कमज़ोरियाँ देने आए हैं। 5 विकार तो हमने कब से दे दिए, बाकी थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ रह गई। अपनी कमज़ोरियाँ। और भी कोई कुछ देने आया है? जी, व्यर्थ संकल्प देने आए हैं और व्यर्थ संस्कार देने आए हैं। ओके, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ संस्कार देने आए हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, देखिए, बात ये है, अब आप ज़रा ध्यान से सुनिए। किसी ने कहा 5 विकार देने आए हैं। उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि विकार उसका एक मोटा रूप होता है, एक महीन रूप होता है, एक बहुत महीन रूप होता है। विकारों के बचे भी कई हैं। कोई कमज़ोरियां हैं, कोई व्यर्थ संस्कार और व्यर्थ संकल्प हैं। लेकिन हमें ये मालूम है कि मधुबन भूमि यज्ञ भूमि है। ऐसा है ना? हम सबको मालूम है कि मधुबन भूमि यज्ञ भूमि है। और जब यज्ञ होता है कहीं पर भी, अगर हम स्थूल यज्ञ की बात करते हैं, तो जहाँ भी यज्ञ होता है तो यज्ञ में आहुति दी जाती है। जब हम जाते हैं यज्ञ में, यज्ञ अटेंड करने के लिए, तो क्या देने जाते हैं? आहुति देने जाते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन हम सबको ये मालूम है कि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो अच्छी चीज़ों की दी जाती है। यज्ञ में कचरे की आहुति नहीं देते हैं। यज्ञ में घी डालते हैं, चावल डालते हैं, जौ डालते हैं, खुशबू वाली चीज़ें डालते हैं। यज्ञ में सब अच्छी चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है? ठीक है ना? कचरा कौन डालता है? कचरा तो असुर डालते हैं, जो यज्ञ की अग्नि को कम कर दे या बुझा दें। लेकिन जब यज्ञ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें अच्छी चीज़ें डाली जाती हैं। और जब वो अच्छी चीज़ें उस यज्ञ की अग्नि कुंड में जलती हैं, उससे जो वाइब्रेशंस या धुआं जिसको हम कह देते हैं वो निकलता है, उससे जो वातावरण बनता है, वो वातावरण कीट पतंगों, कीटाणुओं को ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है। हम यज्ञ की अग्नि में कीटाणु नहीं डालते हैं। हम यज्ञ की अग्नि में कचरा नहीं डालते हैं। तो कभी कभी जो हम कहते हैं कि हमें इस यज्ञ में 5 विकारों की या अपनी कमियों, कमज़ोरियों की आहुति देनी है, ये ठीक नहीं है।
आहुति गंदगी की नहीं दी जाती है। गंदगी तो खत्म हो जाती है अच्छी चीज की आहुति देने से। क्लियर है ये बात? अच्छी चीज की आहुति देने से गंदगी खत्म होती है। ये बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो अब ये प्रश्न उठता है, तो कौन सी अच्छी चीज हमारे पास है जिसकी आहुति हमें इस यज्ञ कुंड में, इस बेहद के यज्ञ कुंड में देनी है, जिससे ऑटोमेटिकली जो गंदगी है, जिसको हम कमियां, कमजोरियां, विकार, पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प, जो कुछ भी हम उसको कहते हैं, जिससे वो जो गंदगी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। तो कौन सी अच्छी चीज है हमारे पास जिसकी हमें आहुति देनी है? ये जो स्थान है मधुबन का, ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं शांतिवन। बाबा ने इसका नाम शांतिवन रखा। शांतिवन माना सब जगह शांति। तो जो हमें यहाँ आके आहुति देनी है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस शांतिवन में हमें शांति की आहुति देनी है, शांति की आहुति देनी है। मन भी शांत, हमारा बोल भी शांत, हमारा कर्म भी शांत। हम जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थान पर हैं, जिसके भी साथ हैं, शांत हैं। इसको कहते हैं हम इस यज्ञ कुंड में शांति की आहुति दे रहे हैं। इसकी शांति की शक्ति को हमें बढ़ाना है। ये हमारा घर है। इस घर से हम केवल लेने नहीं आते हैं। जो स्थूल में जो चीज़ें हम लेके आते हैं, चाहे वो कोई सौगातें हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे कुछ फ्रूट्स हो, चाहे भंडारी के लिए लेके आते हैं, चाहे अनाज हो, वो हम देते नहीं हैं। उसको देना नहीं कहा जाता। उसको तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसका कई गुना इंटरेस्ट होकर के हमको भविष्य में मिलता है। वो देना नहीं है, वो स्थूल है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे घर के लिए। हम घर के मिल कर के घर के भांति चलाते हैं। लेकिन देते क्या हैं? देते हैं सूक्ष्म। और शांति और धीरज, ये दोनों इकट्ठे हैं। शांति और धीरज, जहाँ धीरज है वहाँ शांति है। पेशेंस। बाबा कहते हैं कि मैं, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं आपको सुख शांति का वर्षा देने आया हूँ। हमने लिया बाबा से ये वर्षा, लिया सुख शांति का वर्षा। तो सुख शांति का वर्षा देने आया हूँ। जो लौकिक माता पिता होते हैं वो हमको करोड़ों दे सकते हैं, मगर सुख शांति की गारंटी नहीं कर सकते। और हम जो बाबा से सुख शांति का जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा लेने के योग्य बनते हैं, उसका आधार है कि हम शांति की आहुति देते हैं। क्यों?
क्योंकि देना ही लेना है। आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। देना ही लेना है। शांति दें। तो पहला संकल्प जो आपको आज भट्ठी की शुरुआत में करना है वो ये है, शांति। क्लास में भी हम बैठे हैं, शांति बनाए रखें, एक दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें। शांति। मेरा मोबाइल भी अगर ऑन हो गया तो हमने अशांति फैला दी, दूसरे को डिस्टर्ब कर दिया। अगर हमारा पेन लिखना बंद हो गया, हम पेन मांगना शुरू करते हैं, तो भी हमने अशांति फैला दी। हमको कमरे से निकलते समय चेक करना चाहिए कि हमारा पेन काम कर रहा है, हमारे नोटबुक में पेपर्स बचे हैं, मोबाइल ऑफ है। शांति फैलानी है। ये शांति वन है ना। तो शांति वन की शांति इतनी बढ़ जाए हमारे होते कि हमारी शांति की शक्ति मल्टीप्लाई हो जाए। वो बहन ने कहा कि हमें सर्व शक्तियों से अपनी बैटरी को चार्ज करना है, सर्व शक्तियों से। और अनुभव ये कहता है कि उसमें नंबर 1 शक्ति शांति की शक्ति है। इसीलिए सारी दुनिया शांति की प्यासी है। अगर हमारे पास शांति नहीं तो और शक्ति होने की तो चांसेस नहीं है। शांति नहीं तो संतुष्टता हो सकती है। शांति नहीं तो हम प्रॉपर जजमेंट दे सकते हैं, इम्पॉसिबल। शांति नहीं तो हम परख सकते हैं, नहीं। शांति नहीं तो हम सहन कर सकते हैं, नहीं। शांति की शक्ति। तो अगर हमें अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाना है और फिर सर्व शक्तियों से अपनी बैटरी को चार्ज करना है, तो हम ये संकल्प लें कि ये जो 4 दिन 5 दिन हम यहाँ पर हैं, कुछ भी हो, ना अशांत होंगे ना अशांत करेंगे। हमारा चलना भी शांत। यहाँ से उठ के जाएंगे ना, तो हम कैसे निकल के जा रहे हैं, चप्पल कैसे पहन रहे हैं, बाहर जाएंगे, डाइनिंग में जाएंगे तो हम वहाँ कैसे जा रहे हैं, एक एक एक्शन। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। हम कभी कभी मतलब लक्ष्य नहीं होता किसी को दुख देने का, लेकिन कर्म ऐसा हो जाता है जो किसी को दुख मिल जाता है, उससे बिना सोच के भी मिल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन। तो मधुबन में क्यों आए हैं? मधुबन में लेने आए हैं। ये वरदान भूमि है, तपस्या भूमि है, प्रेरणा भूमि है, शक्तिशाली भूमि है। हाँ, हम बहुत कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ से मिलता है, हमको ज्ञान मिलता है। उसने कहा ज्ञान के पॉइंट्स लेने आए हैं, बहुत कुछ मिलता है। बहुत से लोग हमारी सेवा करेंगे, अनुभवी भाई बहन, बहुत कुछ मिलेगा। परंतु मैंने लिया तो सही, दिया क्या? कुछ दिया? क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। बाबा दाता है, विधाता है और वरदाता है। मैं कौन हूँ?
मैं कौन हूँ? मैं भी मास्टर दाता, मास्टर विधाता और मास्टर वरदाता हूँ। किसी को आपने दिल से बहुत प्यार से उस स्थिति में स्थित होकर एक शांति भरी दृष्टि दे दी, बोला कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, उसको शांति मिल गई। कोई थोड़ा सा परेशान है, आपने उसको कह दिया सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसको शांति मिल गई। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता हूँ। मैं लेवता नहीं, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। मैं होवनहार देवता हूँ। और इस समय संगम युग पर मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण भी वो धामा खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो खिलाने वाला ब्राह्मण हूँ। मैं तो आशीर्वाद देने वाला ब्राह्मण हूँ। मैं भिखारी ब्राह्मण नहीं हूँ, फिर फरिश्ता बनने वाला हूँ। तो ये लक्ष्य रखना है, मधुबन में हम क्यों आए हैं। तो इसलिए जो आपने नोट किया, क्या लेने आए हैं और क्या देने आए हैं, ये तो मैंने कहा शांति, लेकिन आप क्या देने आए हैं। तो जो आप देने, आपने लिखा ना आपकी कोई कमी कमज़ोरी वगैरह वगैरह, तो अगर आप यही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मुझे अपने शांति को मेंटेन रखना है, अपने संकल्पों में, अपने बोल में और अपने कर्म में, तो आप नोट करेंगे कि आपकी कमज़ोरी आपको छोड़ के चली गई, वो रहेगी नहीं। उस कमज़ोरी को भगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो चली जाएगी। तो ये तो हुई मधुबन में आने की बात। अब आती है बात भट्ठी की। भट्ठी में आए हैं, किसकी भट्ठी में आए हैं? किसकी भट्ठी में आए हैं? भट्ठी तो कुम्हार की भी होती है, सुनार की भी होती है, धोबी की भी होती है। आप कौन सी भट्ठी में आए हैं? भट्टियाँ तो बहुत सारी होती हैं, हाँ, बहुत। बाबा धोबी भी है, बाबा कहते हैं मैं धोबी भी हूँ। बाबा सुनार भी है, बाबा है ना सुनार, बाबा कहते हैं मैं सुनार भी हूँ। बाबा कहते हैं मैं कुम्हार भी हूँ। तो बाबा तो है, तो आप किसकी भट्ठी में आए हैं? अगर आप धोबी की भट्टी में आए हैं तो याद रखिए सटके तो पड़ेंगे, कभी तो बॉयल भी किया जाएगा, बहुत कुछ होगा, मसला भी जाएगा, हाँ, तैयार है। और अगर सुनार की भट्टी में आए हैं तो उसमें से खाद निकालनी है, तो फिर वो अग्नि में तपना पड़ता है ना। फिर तो हम कौन सी भट्टी में आए हैं? तो कोई भी भट्टी हो, चाहे वो कुम्हार की हो, चाहे वो धोबी की हो, चाहे वो सुनार की हो। बाबा अपने आप को लुहार नहीं कहता है, वैसे लुहार की भी भट्टी होती है, होती तो है। लेकिन कोई भी भट्टी हो, भट्टी का लक्ष्य क्या होता है? कोई सा भी ले लीजिए, चाहे हलवाई की भट्टी हो, हाँ, हलवाई की भी, उसकी भट्टी का भी क्या लक्ष्य होता है? जिसकी भी कोई भट्टी हो, हर भट्टी का लक्ष्य होता है परिवर्तन। परिवर्तन लक्ष्य होता है, ठीक है ना। सुनार की भट्टी है तो सोने को प्योर करना है, धोबी की भट्टी है तो कपड़े को स्वच्छ करना है, राइट। हलवाई की भट्टी है तो बेसन और ये वो सब मिला के उसकी बर्फी या कुछ और बना देना है, वो परिवर्तन है। भट्टी का लक्ष्य होता है परिवर्तन। तो हम आए हैं यहाँ परिवर्तन होने के लिए। हम आए हैं यहाँ परिवर्तन होने के लिए। वास्तव में तो जिस दिन से हम बाबा के बन गए,
किसी के लिए हो सकता है वो दिन वो था जब कोर्स शुरू हुआ था, और किसी के लिए कुछ और दिन के बाद होगा। लेकिन जिस दिन ये लक्ष्य रख लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना है, भट्ठी शुरू हो गई। संगम युग पूरा ही भट्ठी है। उस भट्ठी में ये स्पेशल भट्ठी है, ये स्पेशल भट्ठी है। जब शिव बाबा परम धाम से आए तो शिव बाबा ने आते ही भट्ठी शुरू की, आते ही, जिसको बाद में बाबा ने यज्ञ नाम दिया, लेकिन शुरू भट्ठी की। और शुरू की ब्रह्मा बाबा से। कैसे की? कैसे की? ब्रह्मा बाबा को कुछ साक्षात्कार कराया। मुख्य रूप से विष्णु का साक्षात्कार, जिससे उन्होंने सुना अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम। फिर शिव बाबा ने अपना साक्षात्कार कराया, वो लाइट और माइट का साक्षात्कार, और फिर विनाश का साक्षात्कार, सतयुगी दुनिया का भी। तो कुछ साक्षात्कार कराए, और साक्षात्कार कराते समय जब बाबा ने अपना साक्षात्कार कराया और नई दुनिया का, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, उस समय दादा लेखराज, उस समय कह दिया कि तुम्हें ये दुनिया बनानी है। होमवर्क दे दिया, तुम्हें ये दुनिया बनानी है। कैसे बनानी है ये नहीं बताया, तुम्हें ये दुनिया बनानी है। बस जैसे ही बाबा ने ये शब्द सुने, बाबा की भट्ठी प्रारंभ हो गई। क्या प्रारंभ हुआ? बाबा एकांत प्रिय हो गए। परिवर्तन के लिए एकांत की आवश्यकता है। बाबा एकांत प्रिय हो गए और एकाग्र चित्त। बाबा का फोकस यही था। वो कौन था? वो कौन था? वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी। उसने कहा कि तुझे ये दुनिया बनानी है, परंतु कैसे बनानी है? कैसे बनानी है ये तो बताया ही नहीं। मैं कैसे बनाऊंगा? और वो कौन था, उसने अपना भी तो पता नहीं बताया। तो बाबा एकांत प्रिय और एकाग्र चित्त हो गए। घंटों घंटों बस उस खोज में, वो कौन था, वो कौन था जिसने मुझे ये होमवर्क दिया। और न केवल एकांत प्रिय एकाग्रचित, उसके साथ तीसरी बात, बाबा ने वाचा में आना बहुत कम शुरू कर दिया, कम बोलना शुरू कर दिया, यानी अंतर्मुखी हो गए। तो भट्ठी का लक्ष्य होता है परिवर्तन, स्व परिवर्तन, किसी और का परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। जो हमने मधुबन की बात की कि मधुबन में, शांतिवन में शांति की शक्ति को और बढ़ाना है। ऐसा मान लीजिए कि ये विश्व है, अपने नज़दीक का विश्व। तो विश्व परिवर्तन स्व परिवर्तन से होता है, और स्व परिवर्तन के लिए ज़रूरत है स्व दर्शन की।
आज बाबा ने स्लोगन में कहा, एक दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो। एक दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो। और स्वयं को देखने के लिए अंतर्मुखी होना अति आवश्यक है। दूसरे को देखते हैं माना हम बाह्यमुखी होते हैं। और क्यों बाबा कहता है कि एक दूसरे को नहीं देखो, खुद को देखो? क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं तो क्या देखते हैं? या तो उनकी कमियों को देखते हैं, राइट? या तो उनकी कमियों को देखते हैं और या तो उनकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। उनकी विशेषताओं से प्रभावित होने का चांस होता है और जब कमियों को देखते हैं तो लापरवाह होने का चांस होता है। उसमें भी तो कमियां हैं, उसमें भी तो हैं, उसमें भी तो हैं, उसमें भी तो हैं, मेरे में भी है, तो क्या हुआ? और अगर विशेषताओं को देखते हैं तो विशेषताओं से प्रभावित होकर ग्रेजुअली हम व्यक्ति के नाम रूप में फंस जाते हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो जो अच्छा बनाने वाला है वो परम धाम में रह जाता है। और हम ये जो बहुत अच्छा व्यक्ति है उसके अंदर फंस जाते हैं। तो चाहे नाम रूप में फंसें, विशेषताओं से प्रभावित हो, चाहे किसी की कमी कमजोरी को देखकर लापरवाह हो जाएं कि वो भी तो सारे ही तो ऐसे करते हैं, वो भी लेट आता है, वो भी लेट आता है, वो भी लेट आता है, मैं भी लेट आया तो क्या हुआ? वो व्यक्ति सेवा नहीं करता, वो भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, मैंने भी नहीं की तो क्या हुआ? उसका कमरा गंदा रहता है, उसका भी गंदा रहता है, उसका भी गंदा रहता है, बिस्तर फैला रहता है, तो मेरा भी गंदा ही रहा तो क्या हुआ? लापरवाह हो जाते हैं। जब एक दूसरे को हम देखते हैं तो हमारी प्रोग्रेस की बजाय डाउनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि फिर योग लगना बंद हो जाता है। योग नहीं लगता। आज बाबा ने कह दिया इस बात को कि जब नाम रूप की बीमारी लग जाती है तो योग नहीं लग सकता, और लापरवाह हो जाते हैं फिर तो योग लगने का सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं है। लापरवाही बहुत बड़ा विकार है। किसी ने 5 विकार कहा, लेकिन 5 विकार से ज़्यादा ये छठा विकार उसका दादाजी है, लापरवाही। मेरे को परवाह नहीं। हम कोई भी किसी भी कमी कमजोरी के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो। स्वयं को कैसे देखो? क्या देखो स्वयं में? उसके लिए अंतर्मुखी होना ज़रूरी है, लेकिन क्या देखें स्वयं में? मुझे लक्ष्य क्या है? अब ये इक्वेशन है, आप देखिए। अंतर्मुखता से होगा स्वदर्शन, स्वदर्शन से होगा स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन। अब अंतर्मुखी शब्द ही ऐसा है, अपने अंदर की ओर झांको। क्या झांको? मुझे परिवर्तन करना है, मैं क्या झांकूं? शुरू करूं मैं ज्ञान के लेसन से। मैंने समझ लिया मैं आत्मा हूं, समझ तो लिया, लेकिन समझ लिया मैं आत्मा हूं, यह अभी तक नहीं समझा। ये सब आत्माएं हैं, मेरे भाई हैं,
हम सब एक पिता के बच्चे हैं, समझ लिया? नहीं समझा? ये तो फर्स्ट लेसन है। तो मैं अपने आप से पूछूं कि मैंने ये फर्स्ट लेसन ही अभी नहीं समझा। शांति की शुरुआत तो यहाँ से होती है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूँ, या कोई परिस्थिति मुझे मेरे धर्म को भुला देती है? जीत किसकी होती है, मेरी या परिस्थिति की? दिन में 10 परिस्थितियां आई, 10 में से कितनी बार मेरी जीत हुई? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार? कितनी बार जीत हुई? कितनी बार मैंने शांति रखी, कितनी बार अशांति हुई, चाहे 1 मिनट के लिए? इसको कहते हैं, बाबा ने फॉर्मूला दिया है, चेक एंड चेंज। आज भी बाबा ने कहा, एक दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। चेक एंड चेंज, सेल्फ चेकिंग एंड सेल्फ चेंज। स्वयं की ही चेकिंग, मुझे औरों की चेकिंग करने का काम बाबा ने नहीं दिया है। ब्रह्मा बाबा या फिर उसके बाद मम्मा, वो क्यों इतना आगे चले गए? क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला को बहुत पक्का याद कर लिया। चेक एंड चेंज। आज बाबा ने क्या पढ़ाया? अगर मैं आपसे पूछूं, आज की मुरली में से 5 पॉइंट सुनाइए, सुना सकते हैं? ऐसे नहीं, बाबा ने कहा अब मुझे याद करो, ऐसा वाला नहीं। लेकिन क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा मुझे याद करो? सुना सकते हैं 5 पॉइंट्स? अगर हम नहीं सुना सकते, 3 सुना सकते हैं? अगर हम नहीं सुना सकते तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। अच्छा स्टूडेंट अपने लेसन को घर जाके ज़रूर रिवाइज करता है। ये चेकिंग है। मैं अपने से पूछूं कि मैंने मुरली तो 3 पेज की सुनी, मुझे याद क्या रहा उसमें से? कुछ भी याद नहीं रहा। इसको बाबा कहते हैं डिब्बे में ठिकरी। तो माना मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं। ये चेकिंग मैंने की, मैं अच्छा, लेकिन मुझे तो अच्छा विद्यार्थी बनना है। तो चेंज, यहाँ पर हम डिसअपॉइंट नहीं हो जाते हैं कि मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर मेरे कितने मार्क्स आएंगे, फिर मेरा स्टेटस कौन सा होगा भविष्य में। नो, बाबा हमको ये नहीं कहता है कि डिसअपॉइंट हो जाओ, निरुत्साहित हो जाओ। नहीं, आज मैंने समझ लिया कि मुझे अच्छा विद्यार्थी बनने की ज़रूरत है। यानी नाश्ता करने से पहले मुझे मुरली के 5 पॉइंट्स ज़रूर रिवाइज करने हैं, और नाश्ता करने के समय उन 5 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा, चाहे उसमें से 1 को चाहे 2 को, थोड़ा थोड़ा सोचना ज़रूर है। यह है ज्ञान का सब्जेक्ट, योग। जब हम योग लगाने बैठते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, हो जाता है। स्व परिवर्तन करना है। क्यों ये ज़रूरत है कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आप कभी ऐसे स्टूडेंट्स के पास अगर उनकी लाइफस्टाइल को देखें, जो गोल्ड मेडलिस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े
रिवॉर्ड्स जिनको मिलते हैं, हाँ, उनको तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप मान लीजिए जैसे कोई सिंगर्स हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर्स हैं, चाहे फिल्म सिंगर्स हैं या दूसरे कोई सिंगर्स होते हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, वो दिन में कितना प्रैक्टिस करते हैं, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं। कोई डांसर्स हैं, वो कितना घंटे प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हमें ये देखना है अपने आप को, हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आज बाबा ने वरदान में कहा अनुभवी मूर्त बनो। सार तो यही था ना, अनुभवी मूर्त बनो, क्योंकि जो अनुभवी होता है वो माया की किसी भी शक्ति को सामना कर लेता है और औरों को संतुष्ट कर देता है। उसके पास ये दोनों शक्तियाँ होती हैं, सामना करने की शक्ति और औरों को संतुष्ट करने की शक्ति। जो अनुभवी होता है, अच्छा अनुभवी कैसे बने? कैसे बने अनुभवी? अनुभवी कैसे बना जाता है? प्रैक्टिस करो। आपको अगर हलवा बनाना सीखना है तो प्रैक्टिस करो। किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? बिना प्रैक्टिस के तो परफेक्ट नहीं होता है व्यक्ति। सिंपल बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, जब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए उसके पास कुछ मटेरियल होता है। वो चूज करता है कि मुझे ये करना है, तो मुझे भी तो कुछ चूज करना पड़ेगा ना, उसमें से कोई पॉइंट लेना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त को माया का सामना करने की शक्ति होती है। तो मैं अपने आप से पूछूं, कौन सा मुझे कोई तो अनुभव है जीवन में, किसी भी प्रकार का तो है, तो मेरे में है माया को सामना करने की शक्ति। एक्सपेरिमेंट। तो ये भट्ठी में जो हम आए हैं, हम आए हैं परिवर्तन करने के लिए। जिस स्पीड से अभी तक चल रहे हैं, जब से भी आप बाबा के बच्चे बने हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ज़्यादा कम, जितने भी समय हुआ होगा, लेकिन जिस स्पीड से अभी चल रहे हैं, ये स्पीड काफ़ी है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। परिवर्तन। यानी कोई ना कोई परिवर्तन मुझे अपने में यहाँ से लेके जाना है। जब लौकिक लोग यहाँ आते हैं, 3 दिन राजयोग शिविर करके जाते हैं, उनमें इंस्टेंटली परिवर्तन आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा स्थूल परिवर्तन होता है। किसी ने सिगरेट छोड़ दी, किसी ने शराब छोड़ दी, किसी ने कुछ और छोड़ दिया। वो तो मेजॉरिटी बाबा के बच्चों ने भी शुरू में, किसी ने प्याज छोड़ा, लहसुन छोड़ा, और भी कुछ, कोई नॉन वेज खाता होगा उसने वो छोड़ा, वगैरह। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये वाली जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन कंपैरेटिवली जल्दी आता है, ये जल्दी आता है। परंतु जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन है अंदर का परिवर्तन। अंदर का परिवर्तन, वो अंदर का परिवर्तन अंदर की सेटिस्फेक्शन देता है। और जो एक्चुअली लोग देखना चाहते हैं, वो हमारे अंदर का परिवर्तन देखना चाहते हैं। बाहरी परिवर्तन, हमने वाइट ड्रेस पहन ली तो क्या हुआ, हम दूसरों को क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर? हम प्याज लहसुन नहीं खाते तो क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन हम क्रोधी थे, शांत हो गए। हम बहुत अधीर्य थे, हमारे में धीरज आ गया।
हम बहुत, जिसको कहते हैं इनएक्यूरेट थे, हम एक्यूरेट हो गए। किस बेसिस पर? ज्ञान और योग के बेसिस पर। इसलिए कहते हैं ज्ञान बीज है और योग जल है। अगर बीज ठीक से बोया है और उसको योग के जल से सींचा गया है तो गुणों रूपी फल ज़रूर उगेंगे, यानी हमारे में परिवर्तन ज़रूर आएगा। और वो परिवर्तन को हम अनाउंस नहीं करते हैं कि हमारे में ये परिवर्तन आया है, हम अंदर अपने आप में परिवर्तन देख के दिल से सेटिस्फाई होते हैं और लोगों को वो दिखाई देता है हमारे व्यवहार से। उसको कहते हैं सेवा, उसको कहते हैं सेवा। एक होती है केवल ज्ञान की सेवा, एक होती है मनसा सेवा, शुभ भावना शुभ कामना से सेवा, लेकिन एक होती है अपने व्यवहार के परिवर्तन से सेवा। उस सेवा का प्रभाव बहुत गहरा होता है, वो कहीं जा नहीं सकता। तो हम भट्टी में क्यों आए हैं? परिवर्तन के लिए। तो अभी आप 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठिए और अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि एक परिवर्तन, कम से कम एक, इन 4 दिनों के अंदर मुझे अपने एक्टिविटीज़ में, अपने बोल में या अपने सोचने के तरीके में, अपने कर्म में कौन सा लेके आना है। डेफिनेटली अपने से दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा। अभी 2 मिनट बाबा के पास चल के बैठते हैं और फिर लिख लीजिए आप कौन सा परिवर्तन करना चाहेंगे अपने अंदर। सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठ जाइए। बाबा की वरदानी नज़रों की ओर देखिए। फील कीजिए बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। मीठे बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम्हें परिवर्तन करने। मनुष्य से देवता बनाने। कौन सा परिवर्तन मैं आत्मा इन 4 दिनों में सदा काल के लिए ले आना चाहती हूँ।
ओके, तो आप सबने लिख लिया। एक लास्ट बात, स्वदर्शन के बाद जब स्व परिवर्तन की बात आती है, उसमें मदद करती है स्मृति। मुझे पता चल गया कि कौन सा परिवर्तन मुझे अपने में लाना है, कौन सी अच्छाई, कौन सी विशेषता, कौन सा गुण, कौन सी धारणा मुझे अपने में लानी है। तो उसके जो बीच में स्वदर्शन और स्व परिवर्तन के जो बीच में हमें हेल्प करेगा वो है स्मृति। अगर आप मुरली को इस लक्ष्य से सुनेंगे, कोई भी मुरली, रोज़ हर मुरली में बाबा स्मृति के लिए कुछ न कुछ पॉइंट्स देते हैं। डेफिनेटली बच्चे ये बात बुद्धि में रखो। ये क्या हुआ? ये स्मृति का पॉइंट, बुद्धि में रखो, स्मृति में रखो। तो एक होता है स्वदर्शन, मेरी वर्तमान स्टेज। एक दूसरा स्वदर्शन है जो बाबा ने हमको दिया है, वो है हमारी परफेक्ट स्टेज का, हमारे 5 स्वरूपों का। हमारे जो 5 स्वरूप है वो भी स्वदर्शन है। हम आत्मा संपूर्ण स्वरूप में, फिर देवता संपूर्ण स्वरूप में, फिर पूज्य स्वरूप मंदिर में, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। ये जो 5 स्वरूप हैं, ये हमारा परफेक्ट फॉर्म है। अभी हम वो है नहीं, अभी है नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं सोचो मैं हूँ, अपने को देखो, उस स्मृति में उसको लाओ और उस स्वरूप को इमर्ज करो अपने सामने। मैं देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, और अभी मैं ब्राह्मण हूँ। क्या से क्या, कहाँ था? पाँव के लेवल पर शूद्र, और कहाँ बाबा ने ले आया? ब्राह्मण चोटी। तो इतना बड़ा परिवर्तन है। हाँ, एक तरफ से पाँव से चोटी और दूसरी तरफ से सिर्फ कलाबाजी है। शूद्र से ब्राह्मण। तो ये अपने को देखना है कि कोई शूद्र संस्कार मेरा कर्म में नहीं आना चाहिए। विचार में आएगा क्योंकि संस्कार है। अभी विचार खत्म होने से पहले कर्म को खत्म करना है। कोई भी शूद्र संस्कार मेरे एक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। हम लोग ब्राह्मणों का सुनते हैं, लौकिक ब्राह्मणों का, कि अगर कोई शूद्र साथ से गुजर भी जाए तो वो जाके फिर से स्नान करते हैं। मैं तो सच्चा ब्राह्मण हूँ, मुझे शूद्र संस्कार छू जाता है और हम कर्म में भी आ जाते हैं। तो ये तो हम शूद्र हो गए, ये तो ब्रह्मा बाबा का नाम बदनाम हो गया। ब्रह्मा बाबा का हुआ तो शिव बाबा का भी हो गया। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को दिया तो शिव बाबा को दिया। कनेक्टेड है ना। तो स्मृति, तो सवेरे सवेरे उठकर या मुरली के बाद, दोनों में से एक चीज़, सुबह या मुरली के बाद 5 पॉइंट्स स्मृति के वो नोट कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ स्मृति में रखना है। सिंपल, मुझे घर जाना है, एक भी बात, मुझे घर जाना है।
तो किससे अटैच हो जाएं? सब कुछ तो यहीं छोड़ना है, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, लोग भी, चीज़ें भी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मुझे घर जाना है। ऐसा भी नहीं हम केयरलेस हैं, लेकिन अटैच्ड नहीं है। स्मृति बहुत ज़रूरी है। स्मृति से स्थिति बनती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ये फॉर्मूला है बाबा का। तो बाबा के फॉर्मूलास को याद रखेंगे ना, तो पुरुषार्थ बहुत आसान हो जाता है। जैसे चेक एंड चेंज, ये फॉर्मूला है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, सिंपल फॉर्मूला है। एक बार बाबा ने कहा था, कनेक्ट एंड करेक्ट। किससे कनेक्ट हो जाओ? खुद से कनेक्ट हो जाओ और बाबा से कनेक्ट हो जाओ और खुद को करेक्ट करो। जब अपने से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बाबा से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर औरों को करेक्शंस देते हैं या फिर और हमको करेक्शंस देते हैं। लेकिन अगर हम खुद से कनेक्टेड हैं और बाबा से कनेक्टेड हैं तो हम खुद को करेक्ट करते रहते हैं, औरों को करेक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे पास भी फुर्सत नहीं होती कि हम औरों को करेक्ट करें। हम अपने को ही तो करेक्ट करने में लगे हुए हैं अभी। पहले खुद को तो कर लें, फिर औरों को करेंगे। अभी खुद ही नहीं हुए तो औरों को क्या करने चलेंगे फिर। लेकिन क्योंकि डिस्कनेक्ट रहते हैं तो औरों को करेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, क्योंकि ना खुद से कनेक्टेड है ना बाबा से कनेक्टेड है। और बाबा आया किस लिए? हमें सिखाने स्व परिवर्तन। तो क्लियर हुई ना बात? ये भट्ठी का लक्ष्य परिवर्तन। तो इस परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर ये 4 दिन आनंद लीजिए। और जब आप यहाँ से जाएं तो सचमुच आपको महसूस हो कि मेरा आना सफल हुआ। सिर्फ खुशी नहीं मधुबन आने की, आपस में मिलने की, लेकिन सफल हुआ। मधुबन भूमि परिवर्तन भूमि है। तो हम परिवर्तन होके यहाँ से जा रहे हैं और वो परिवर्तन हमें हमारे आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करता रहेगा। ओम शांति।